नमस्कार, जय हिंद। एक और वीडियो में स्वागत आपका। नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, जहां आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी, एमएड और बीएड के पाठ्यक्रम के लिए। यदि आप भी बीएड में, एमएड में या फिर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और इस विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अपने समय और अपनी समझ के अनुसार, जितना भी आपके पास है। तो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे 20 जून 2021। जी हाँ, 20 जून 2021। और एंट्रेंस टेस्ट जो कि पीएचडी का होगा वह भी दी हुई है डेट 1 अगस्त 2021 को। यह थी दो महत्वपूर्ण डेट। अब बात करते हैं अन्य चीज़ों की। वीडियो बहुत छोटा होगा क्योंकि अन्य जानकारी आप इस विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ले सकते हैं। विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थित है, कुतुब इंस्टीट्यूट एरिया, न्यू दिल्ली 6। यदि आप दिल्ली से परिचित हैं और ख़ासकर साउथ दिल्ली से परिचित हैं, और यदि आप कुतुब मीनार से परिचित हैं, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, जहां आईआईएमसी और जेएनयू स्थित है, वहीं उसी क्षेत्र में यह इंस्टीट्यूट यानी कि विश्वविद्यालय भी स्थित है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये तीनों कोर्सेज़ के परसेंटेज को देख लीजिए आप लोग, ठीक है। बीएड में यदि प्रवेश चाहते हैं तो मास्टर ग्रेजुएशन में आपके पास 50% अंक होने चाहिए, और संस्कृत आचार्य और संस्कृत शास्त्री का जो है वह डिग्री होनी चाहिए। एमएड में प्रवेश चाहते हैं तो आपके पास बीएड पास होना चाहिए। संस्कृत एज अ विषय के रूप में एक टेक्निकल विषय भी होना चाहिए, और बीए संस्कृत से भी होना चाहिए। योग्यताओं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और पीएचडी में प्रवेश के लिए एमए में 50% नहीं बल्कि 55% अंक चाहिए, और एमए संस्कृत से होना चाहिए। यदि एमएड है और एमएड के साथ साथ आपने एमए संस्कृत भी किया है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, एमएड और एमए इन संस्कृत होना ज़रूरी है पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी के लिए, बीएड और एमएड में यदि एडमिशन चाहते हैं, आपकी एज यहाँ दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3, मिनिमम 20 ईयर्स 1 अक्टूबर 2021, और एमएड के लिए 22 साल होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2021। इसका मतलब ऐसे समझिए, पीएचडी के लिए कोई एज नहीं रखी गई है, अनलिमिटेड है। यदि आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी आयु, चाहे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, 20 साल होनी चाहिए, जो कि 1 अक्टूबर 2021 तक मान्य तक होनी चाहिए। तो वहीं 22 साल की एज आपकी एमएड में होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2021 तक। पीएचडी में यदि आपके पास यूजीसी नेट या जेआरएफ या स्टेट का स्लेट है और एमफिल है, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन से छूट दी जाएगी, एग्ज़ाम्टेड रखा जाएगा, लेकिन फॉर्म आपको भरना होगा और फीस भी आपको जमा करनी होगी। 5% का आरक्षण दिया गया है एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट प्लस डिसेबल बच्चों को, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और कश्मीरी माइग्रेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी पॉलिसी होती है इन दोनों कैटेगरी को वहाँ लागू होगा। यह जो वेबसाइट देख रहे हैं www.slbsrvs.ac.in, इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे आपको सारी जानकारी मिलेगी। ये जानकारियाँ हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। अब देखिए, मैं हिंदी वाला इसीलिए खोला, थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूज़न हुआ किस चीज़ को लेकर, खासकर कोर्सेज़ को लेकर। अब देखिए, बीएड वाले में ये बीए संस्कृत मांग रहा है या फिर किसी भी विषय से बीए हो सकता है, ये स्पष्ट नहीं है। तो इसके लिए संस्थान से संपर्क कीजिएगा। उसी प्रकार एमएड के पाठ्यक्रम में भी आपका बीएड तो होना तय है, लेकिन वह बीएड संस्कृत से होना चाहिए या सोशल साइंस से होना चाहिए या लैंग्वेज से होना चाहिए या साइंस से होना चाहिए, वह स्पष्ट मुझे नहीं लगा है, इसीलिए मैंने ये हिंदी का भी आपको दिखा रहा हूँ। पीएचडी में अब देखिए, ये दे रहा है ये वाला पॉइंट, नेट स्लेट एमफिल एंड विशिष्टाचार्य शिक्षा एवं संस्कृत। अब ये स्पष्ट नहीं है कि ये शिक्षा एजुकेशन वाला शिक्षा है या फिर संस्कृत विषय में ही शिक्षा के जो पेपर होते हैं, जो पाठ्यचर्या होती है, उस शिक्षा की बात कर रहा है। क्योंकि इंग्लिश वाले इस नोटिफिकेशन में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, ये देखिए, अगर आपको हो, ये संस्कृत दिया हुआ है और ये पीएचडी इन एजुकेशन दिया हुआ है।
अब ये शिक्षा शास्त्र की बात कर रहा है नोटिफिकेशन या संस्कृत की, ये स्पष्ट नहीं है। उसके लिए विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिएगा। फ़ोन नंबर भी दिया है, वेबसाइट भी दी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20 जून से पहले कर दीजिए आवेदन और 1 अगस्त को पीएचडी की प्रवेश परीक्षा होनी है। मन में एक सवाल होगा कि मैंने सीट्स के विषय में, बीएड एमएड की सीट्स के विषय में नहीं बताया। उसकी जानकारी आपको मिलेगी ब्राउचर यानी कि प्रोस्पेक्टर में, और प्रोस्पेक्टर का लिंक, वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और प्रोस्पेक्टर का पेज नंबर 44 से लेकर 48 को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, 45 टू 48 के बीच में पढ़ लीजिएगा। पीएचडी के प्रवेश परीक्षा, साक्षात्कार, सनॉप्सिस के विषय में डिटेल में जानकारी दी हुई है, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और कोई अस्पष्टता होने पर, कोई उलझन होने पर, कोई समस्या या सवाल आपके मन में पैदा होता है तो ज़रूर से ज़रूर पूछ लीजिए। आप सभी पुस्तक और परिवार के पास रहिए, अध्ययन करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। परिणाम नियति पर छोड़ दीजिए। किसी और दिन किसी और विषय के साथ बहुत जल्द मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।